हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं अपने इस हरदर प्रमाणी व्लॉग्स में दोस्तों आज की वीडियो व्लॉगिंग नहीं होने वाली, आज की वीडियो कुछ और होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपनी देवभूमि की कुछ खास बातें और अपनी गाँव की कुछ खास बातें, और इसी के साथ हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें। दोस्तों आपने मेरे ब्लॉग्स में तो देखा ही होगा, कुछ टाइम पहले मैं गांव में था और काफ़ी टाइम बाद मैं छुट्टियां लेकर अपने गांव में गया था और बहुत ही एक्साइटेड था गांव जाने के लिए और अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए और जागरी देखने के लिए। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है पहाड़ों की स्थिति कैसी होती है। पहाड़ों में लोग पैसा हो ना हो लेकिन खुश जरूर रहते हैं। हाँ, यदि अगर वो दुखी रहते हैं तो अपने कर्मों की वजह से। इस बार दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस लिया मैंने कि आज तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अकल ही नहीं थी, लेकिन इस बार जो मैंने अपनी जागर में देखा, जो मैंने सीखा और जो मैंने एहसास किया दोस्तों, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। दोस्तों मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको अपने देवी देवताओं के दर्शन भी करवाए और कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए दोस्तों। मैं उनकी बातों को इग्नोर तो नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों मैंने किसी की घर की पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाई और उसका मुझे अधिकार भी नहीं है दोस्तों। ना ही मैंने अपने घर की पर्सनल चीज़ें दिखाई, ना ही मैंने किसी और के घर के पर्सनल चीज़ें दिखाई। हाँ, मैंने सिर्फ देवी देवताओं की वीडियो बनाई जिससे कि आप लोग भी दर्शन कर पाए, बस यही मेरा मकसद था। अब आता हूँ मैं पॉइंट पे। मैंने जो इस बार देखा ना, मैं शॉक था, बहुत ज़्यादा शॉक। कि कहते हैं इंसान कितना ही बुरा कर ले किसी का, कितना ही बुरा कर ले, लेकिन एक दिन उसका हिसाब तो होता ही है दोस्तों, एक दिन उसका हिसाब होता है। और वो हिसाब अकेले में नहीं होता दोस्तों, वो हिसाब होता है पूरे गांव के सामने, वो हिसाब होता है अग्निदेव के सामने, वो हिसाब होता है साक्षात देवी देवताओं के सामने दोस्तों। दोस्तों ऐसी कुछ कहानी हमारे घर की भी थी, ऐसी कुछ कहानी हमारे गाँव की भी थी। बस मैं उस चीज़ को देख के मैं आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी लाइफ में किसी का बुरा मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी से कभी जलना मत, कभी किसी की चोरी मत करना, वरना दोस्तों उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। हम इंसान ना अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन जब हम देवों के सामने जाते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता हम लोग, चाहे वो आप हो या फिर मैं। दोस्तों यही चीज़ मैंने अपनी जागर में देखी। 7 पीढ़ी हमारे गांव में दोस्तों, हमारे देव भूमि में 7 पीढ़ी के लोग भी आपके सामने आते हैं, आप उनके दर्शन करते हैं। हो सकता है वो किसी दुख के कारण आते हैं, हो सकता है वो आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं यदि आपने अच्छे काम किए हो। दोस्तों मैं तो इन चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ, बहुत ज़्यादा, कि हमारी देवभूमि जैसी कोई जगह है भी या नहीं जहाँ हम अपने पितरों के भी दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने परिवार में ही अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा विवाद कर देते हैं ना, ये बात सत्य है दोस्तों कि हर कोई फिर अपने आप को बड़ा समझने लगता है। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यदि आप देश प्रदेश कहीं भी रहते हो दोस्तों, कहीं भी रहते हो, चाहे आप 6 महीने बाद आते हो या फिर साल भर में आते हो या फिर 2 साल में आते हो, तो दोस्तों अपने घर की एक जागर लगाना मत भूलना, चाहे आप दुखी हो या खुशी हो। एक जागर तो दोस्तों देवी देवताओं के नाम की बनती ही है, जिसे बोलते हैं हम खुशी की जागर। दोस्तों हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, जब हमें दुख होता है, जब हमारे सर पे दुखों का पहाड़ टूटता है, तब हम अपने देवी देवताओं को पूछते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देवी देवताओं को हमेशा पूछते रहो दोस्तों, और अपने देवी देवताओं पे भरोसा रखो दोस्तों। मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आपको समय मिले आप साक्षात देवताओं के दर्शन करें, आशीर्वाद लें उनका, आपका जीवन धन्य हो जाएगा दोस्तों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना, पंख परिंदों पे ही अच्छे लगते हैं, अगर
इंसानों के लगने लग जाए तो बर्बादी चालू हो जाती है। इंसान चाहे कोई भी हो दोस्तों, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो, कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ यही सीखा है दोस्तों। और मैं भगवान से यही बोलता हूँ दोस्तों कि मेरे पास अगर कितनी ही चीज़ें हों, मेरे पास कुछ भी हो, मेरा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, मेरा कुछ भी नहीं है और ना ही वो किसी का है और वो किसी का भी नहीं है दोस्तों। हमारे पूर्वज अक्सर आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े घर लगा के जाते हैं और 2-3 पीढ़ियाँ उसमें रहने लगती हैं और उसी घर के कारण उनका विवाद होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। बना के कोई गया, लड़ कोई और रहा है, भुगत कोई और रहा है दोस्तों, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। सो दोस्तों, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते हम सबको एक दूसरे के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा आप जितना दूसरों से खुश रहोगे ना दोस्तों, दूसरों की सक्सेस या सफलता को देखकर खुश रहोगे ना दोस्तों, तो आपको भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी को गालियाँ दे रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं दोस्तों, ऊपर वाला सब देखता है दोस्तों और उसका हिसाब भी करता है। दोस्तों, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि इस बार जो मैंने दृश्य देखे हैं दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं अपनी आँखों को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि जिन्होंने ऐसा दृश्य देखा, अपने साक्षात देवी देवताओं के दर्शन किए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बस यही थी कि जो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बातें कही हैं, जो भी किसी के पर्सनल चीज़ों को लेके नहीं कहा है दोस्तों, बट इंसानियत होने के नाते मैंने ऐसा कहा है। तो यदि आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, वरना मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप लोग भी खुश रहें, सब खुश रहें, तरक्की करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, है ना, एक दूसरे की मदद करें। सो आज के व्लॉग को मैं यही पेंट करता हूँ दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। सो मिलता हूँ कल आपको एक नई व्लॉग के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल।